समझते हैं भैया। देखो ये पहला ही टॉपिक है इसमें, इस पहला टॉपिक में क्या होगा, इस टॉपिक में हम जानेंगे भी जो भिन्न है सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी है। इसमें भी कई टाइप के सवाल आएंगे। तो जो पहला टाइप है इसमें हमें क्या करना वो जानो। पहले टाइप में हमें क्या करना होता है कि हमें ये बताना होगा जो संख्या छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी। तो इसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि हम दो दो संख्या चेक करें, ठीक है। अब दो दो संख्या कैसे चेक करें, मान लो पहली दो संख्या हैं, इन्हें हम चेक करें इनमें कौन सी बड़ी है। और जो तरीका चेक करने का वो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखो 9 सत्ते और 6 सत्ते। अब हमसे जब छोटी पूछा है तो बड़ी संख्या को छोड़ देंगे हम। 9 सत्ते 63, 6 सत्ते तो 42 छोटा है ना, तो इसको हम काट देंगे बड़ी संख्या को। यानी सबसे छोटा पूछा तो छोटे को आगे लेके चलेंगे। अब इनमें देखना कौन छोटा है। 7 पंजा 9 चौक 36, तो इनमें बड़ा कौन सा हुआ भाई 36। भाई 7 पंजा 35, 9 चौक, तो बड़े को छोड़ना है ना क्योंकि हम छोटा लेना है। अब इन दोनों में देखो 7 सत्ते और 9 पंजे तो 45 छोटा होता है ना, तो सबसे छोटी ये हो गई। तो ये सबसे छोटी है। एलसीएम लेने में क्या होगा, बड़ी संख्या बन जाएंगी भाई। इसके 3 तरीके हो गए ना। एक तरीका मैंने बता दिया, एक तरीका कि हम भाग दे दें 7 में 6 का, पॉइंट में वैल्यू चलेंगी तो वहाँ दिक्कत आएगी। दूसरा तरीका कि सबका एलसीएम लेके गुणा कर दें, उसमें भी टाइम लगेगा। और यहाँ पे क्या है कि बिना टाँके का ऑपरेशन हो रहा है। बात समझ में आई? बिना टाँके का ऑपरेशन सुना होगा कि यानी आपने बिना कैलकुलेशन के सवाल कर दिया ऑरली, ठीक। तो यानी ये बिना आपने बिना पेन हलाए सवाल कर दिया आंखों ही आंखों में। 28 का है बेटा 7 चौक। हमें इन दोनों को चेक नहीं करा ना, हमें क्या काम करना है। 7 चौक 28 पाने 25, तो 25 छोटा ना हो गया। हमें पहले 2 चेक करनी है, कोई सी भी 2 चेक कर लो। शुरू की 2 चेक कर ली, तो शुरू की 2 चेक करने में क्या हो, 9 सत्ते 63, 6 सत्ते तो 42 छोटा, इसे काट देंगे। ये तो बड़ी है भाई, इससे बड़ी है तो आगे क्या ले जाए इसे, इनमें चेक कर लो। 7 पंजा 35, 9 चौक, तो ये तो बड़ा हो गया ना। ये छोटा हो गया तो बड़ा, जब इससे बड़ा तो सबसे छोटा कैसे हो जाएगा, तो इसे पहले काट दो। अब इनमें चेक करेंगे 7 सत्ते 49 और 9 पंजे ऐसे करेंगे, तो सबसे छोटी भिन्न आ गई। अब इसको देखो भाई, इसमें क्या 2 चेक करो, 11 अट्ठे 9 सत्ते तो 88 तो बड़ा होगा। अब इन 9 पंजे और 11 सत्ते फिर 77 बड़ा हो गया, इसे काटो। 11 99 और 13 गुणा 11 143, फिर भी ये छोटा है। ये 9 पंजे है ना, ये छोटा है ना भाई। 11 99 और 13 गुणा 11 करोगे तो 143 आएगा, है ना, बड़ा काटना। अब 9 पंजे 45 और 14 गुणा 11 करोगे तब भी बड़ा आएगा। यानी सबसे छोटी है ये, सबसे छोटी। तो तरीका समझ में आ गया भाई। अब क्या होगा, इसमें थोड़ी गुणा करने में समस्या आएगी हल्की से तुम्हें, है ना। देखो यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 52 है। तो हमें फिर कुछ ना कुछ एक तरीका और भी होता है कि जो कॉमन है उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे देखो भाई, यहाँ पे समझो बात को, इस सवाल आसान हो जाएगा। 13, 26 और 52 इनका हम एलसीएम ले लेंगे 52, और उसकी कर देंगे गुणा 52 की। तो 13 दूनी 13 चौका 52, 9 चौक 26 दूनी 52, 17 दूनी और 52 से 52 कट के कितना आ गया। तो हमें ये बात पता चल गई कि इन तीनों में ये छोटी है भाई, इन तीनों में ये छोटी है, तो इन दोनों को काट देंगे। हाँ, बड़ी संख्या में है तो मान छोटा ही आता है। अब रहेगी बात इन दोनों में बड़ाई होगी, तो इन दोनों में कौन बड़ा है। यानी आप क्या काम है, 28 में 52 गुणा करनी है और 29 में 33 की गुणा करनी है। तो आपको पता है कि ये 28 और ये 29 है, केवल एक ही फालतू है, और ये 52 है कितना जा फालतू हो रहा है 33 से, तो इसकी गुणाई छोटी आएगी भाई, गुणाई इसकी छोटी आएगी ना। तो यानी ये संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो ये सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। ये बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो आप पता कर पाएंगे कौन संख्या सबसे छोटी, कौन संख्या सबसे बड़ी, ठीक।
छोटी बड़ी दोनों ही। देखो भाई, पहला वाला सवाल है कि भाई सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो जब आपने नियम पढ़ा, नियम पढ़ने में आप चेक करते हैं, टाइम लगता है उस नियम को चेक करने में, है ना, कि भाई आप गुणा करते हैं, समय लगता है। तो एक नियम और जान ले, एक नियम ये है कि यदि अंश और हर का अंतर बराबर हो, अंश और हर का, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं भाई, ये अंश है, अंग्रेजी में कुछ अंश बोलते हैं इसे, ये हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, ठीक है। तो भाई ये अंश है और ये हर है, कि जब इनका अंतर समान हो, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, इनका अंतर कितना है, एक एक आ रहा है ना, इनका अंतर क्या हो, समान हो। तो अंतर समान होने पे क्या होगा कि जिस भिन्न का अंश बड़ा है, जो ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो भिन्न बड़ी है, और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी है। बात समझ में आ गई। तो नोट डाल के हम पॉइंट का लिख देना है, नोट डाल के लिख देना है कि जब हर और अंश का, यानी अंश, जब अंश और हर का अंतर समान हो, समान हो, तो जो भिन्न या जिस भिन्न का, जिस भिन्न का अंश बड़ा वह बड़ी संख्या, और जिसका अंश छोटा वह छोटी संख्या। ठीक, तो हमें पता चल गया भाई इसका अंश बड़ा है तो ये सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी ये है, और सबसे छोटी हो जाएगी ये सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी। नियम हम समझ गए हैं और नियम काम भी करता है, आसानी भी होगी चीज़ों समझने में, ना तो दो दो गुणा करना है ही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये सेम नीचे वो करेगा, फॉलो करेगा नियम। अब इनमें अंतर कितना है, 2, इनमें अंतर कितना है, इनमें अंतर कितना है, इनमें अंतर कितना है, 2 2 का है ना। तो सबसे छोटी ये हो गई भाई, सबसे छोटी, और ये क्या होगी, सबसे बड़ी ये है, ये सबसे बड़ी होगी। तो ये दो नियम से दोनों सवाल हो गए, क्योंकि यहाँ पे गुणा करने में दिक्कत आती है तिरछी, तो ये वाला नियम काम कर जाएगा। ठीक, अब इसको देखो भाई, इसमें क्या है कि हमें चेक करना है कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो अंतर देखते हैं, अंतर क्या एक आ रहा है, देखो इनका अंतर 1 है, इनका अंतर 1 है, और इनका अंतर 1 है। तो इन तीनों भिन्नों में बड़ी भिन्न कौन सी है, ये वाली। इन तीनों में तो 2 तो छोटी होगी भैया, अंतर 1 1 होने से ये जो 3 भिन्न है क्लियर होगी। लेकिन इसका अंतर 1 नहीं था, तो इन दोनों को चेक कर लेंगे। कैसे, 11 8 और 15 7 105, तो 105 बड़ा हो गया 88, तो सबसे बड़ी ये होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी इसमें भी हमने ये नियम लगा दिया है। क्या नियम लगा दिया, पहले हमने चेक कर लिया है कि इन तीन, 2/3 हो गया, 5/6 हो गया, 11/15 ये हो गया। तो इनमें हमें नियम काम करा, कौन सा वाला नियम काम करा है, 1 1 1 का अंतर। तो ये ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो ये भिन्न बड़ी होगी। अब इन दोनों चेक करते हैं, 11 8 88 15 7 105। अब तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरे सवाल में क्या है, अंतर क्या है, 2 2 अंतर है, अंतर समान है। तो हमें अब ये भी देखना है, इसमें क्या था, इसमें नियम ये था कि जो हर है वो छोटा है, हर क्या है, बड़ा है। हाँ, हर क्या है, बड़ा है। इसमें क्या भाग चला जाएगा सब में, है ना भाई, भाग चला जाएगा ना, तो इसका 1 पॉइंट समथिंग आएगा सबकी वैल्यू। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी भाई, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। हम इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से, कोई एग्जाम्पल लेकर, मान लो कोई हमने एग्जाम्पल ले लिया, है ना, मान लो हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, 5/3 ले लिया और 7/5 ले लिया। तो इसको हम भाग कर लेंगे। भाग करने में क्या होगा, दोनों छोटे हैं, है ना। तो जैसे 3 एकम 3 और पॉइंट का 0 हो गया, 3 6 18, 1.6 आ गया। यहाँ पे देखो भाई, 5 एकम 5, 5 चौक 20, है ना, पॉइंट समथिंग आ जाएगा आगे। तो यहाँ पे क्या बात चली, यहाँ पे मैंने ये बात पता चली कि ये वैल्यू बड़ी होगी। ठीक, क्योंकि जिसका जो अंश छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। कब बड़ा हो जाएगा, जब हमारा जो हर है वो अंश से छोटा हो। ठीक है ना। तो इसमें कौन सबसे बड़ी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी है। ये तो खैर कॉमन सेंस की बात थी, ध्यान नहीं कर रहा था, सबसे बड़ी। और ये कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी। हाँ,
सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। इसमें कौन सा नियम काम करेगा? इसमें काम करेगा कि जब अंश और हर का अंतर समान हो, ठीक है, इसमें लिख लेना पॉइंट डाल के कि भाई जब अंश और हर का अंतर, जब अंश और हर का अंतर समान हो और हर अंश से छोटा हो, तब जिस भिन्न का अंश बड़ा वह बड़ी और जिस भिन्न का अंश छोटा का अंश छोटा वह छोटी है। सॉरी, जिस भिन्न का अंश बड़ा वह छोटी, जिस भिन्न का अंश बड़ा वह छोटी, ठीक, और जिस भिन्न का अंश, हाँ, जिस भिन्न का अंश छोटा वह बड़ी। ठीक है जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब अंश और हर का अंतर समान हो और हर अंश से छोटा हो, तब जिस भिन्न का अंश बड़ा वह छोटी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह बड़ी होगी। ये नियम सेम इसमें काम कर रहा है नीचे वाले सवाल में। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें क्या है, इसमें अंश बड़ा है तो सबसे छोटी होगी, इसका अंश छोटा है तो सबसे बड़ी होगी। कोई दिक्कत? इससे जो पहला सवाल था उसमें हमने 3 में चेक कर लिए थे ना भाई, 3 तो चेक खाली 7 बाई, ये वाला नियम पहला ये रहा। पहला वाला नियम क्या कहता है कि जब अंश और हर का अंतर समान हो, है ना, एक एक का अंतर आ रहा है, और ये छोटा हो, मतलब ये बड़ा हो, हर बड़ा है ना, हर बड़ा है, यहाँ बड़ा, सब बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, तब जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो छोटी होगी। अब यहाँ पे 34 बड़ा है तो भिन्न बड़ी है, 15 छोटा है तो भिन्न छोटी होगी। ये वाली कंडीशन ही होगी। इसके जस्ट उल्टा ये वाला नियम है नीचे वाला। इसमें क्या होगा कि अंतर तो समान रहेगा, बेस जो हर है वो अंश से छोटा होगा। देखो यहाँ पे क्या है, 16 बड़ा है और यहाँ पे 143 का इससे छोटा है, तो इसमें पलट जाएगा, बड़ी छोटी हो जाएगी, बड़ी छोटी, हर के छोटा होने पर पलट जाएगा ये। ठीक, क्लियर होगी जी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो होता क्या है ऐसे सवालों में, होता क्या है, देखो भाई इस ऐसे सवालों में हमें बड़ी दिक्कत आएगी। थोड़ी सी दिक्कत क्या आएगी कि हम 2 गुणा करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तरीका तो यही है कि भाई इन दोनों गुणा कर लो, इन दोनों गुणा कर लो, फिर एस चेक कर लो, पता चल जाए कौन बड़ा कौन छोटा है ना। अगर हमें समय कम है, गुणा करने का समय नहीं, तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमें ये बात पता रहनी चाहिए कि ये जो संख्या है ये लमसम 11 का मल्टीपल है जी। अगर ये अब 132 होता है, वो 11 गुणा 12 होता है, तो 12 पॉइंट समथिंग बैठेगा, 12 पॉइंट समथिंग बैठेगा। बात समझ में आ गई? ठीक, यानी 132 क्या होता है, 11 गुणा 12 होता है, और 135 थोड़ा सा फालतू है 12 से, हल्का सा ज़्यादा नहीं है, हमें पता नहीं कितना, पर हमें आइडिया कर लिया इतना। अब 157 है तो 12 गुणा 13 कितना होता है, 156 होता है, 156 होता है ना, 12 गुणा 13 ये 132 होता है। अब देखो ये 13 गुणा 14 कितना होता है भाई, 13 चौका 52 का 2, 13 कम 13 और 5, ठीक, बस कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमें ये बात पता चल गई कि ये जो गुणनखंड है लगभग इसमें गुणा करेंगे उतने आ जाएंगे। मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, जल्दी तरीका का। अब हम यहाँ पे देख लेंगे, सुनो ध्यान से जरा। अब हमने ये काम कर लिया, अब हमें पता है कि जब हमने 11 का मल्टीपल बढ़ा तो 11 से 11 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, तो यहाँ लगभग क्या बचेगा, 1/12 प्लस थोड़ी संख्या रहेगी 12 प्लस
1/13 प्लस और 1/14, 14 से कम मान लो, थोड़ा बहुत 14 के आसपास मानो, है ना, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि जो ऊपर वाली चीज़ समान है तो नीचे जो संख्या छोटी होगी वो बड़ी होती है। भाई 1/2 और 1/8 में कौन बड़ा है? 1/2, क्योंकि ये छोटा है और ऊपर समान है, ये तब फॉलो करता है। यानी ऊपर जब समान संख्या दे रखी हो, ऊपर चाहे 4-4 हो, चाहे 5-5 हो, चाहे 1-1 हो, समान संख्या हो, तो नीचे जो छोटा होगा वो सब भिन्न बड़ी होती है। तो कम संख्या से भाग दोगे तो भागफल बड़ा आएगा, है ना, कम संख्या से भाग दोगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। तो हमारे पता चल गया सबसे बड़ी है भाई और ये सबसे छोटी है। तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना तो सबसे छोटी पहले ये लिखेंगे, है ना, बढ़ते क्रम में। तो पहले लिखेंगे 13/81, 181, फिर 12 फिर ये वाला नियम आ जाएगा 11 ये तब की बात है जब समय कम हो। अगर समय आपके पास है तो आप कुछ नहीं करोगे, फिर गुणा कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कि पहले 12 गुणा कर लो, इसकी गुणा कर लो आराम से, फिर 2-2 गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा तो कर ही लोगे भाई, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सवाल। और थोड़ा समय कम है तो आइडिया से आप कर सकते हो भी, हाँ ये इससे इतनी बार काट देगा तो इतना बैठ जाएगा लमसम, ठीक, समय बचाने के लिए। सुनो ध्यान से, एक तरीका और समझ लेते हैं। एक तरीका आप जानते, जो मैंने तरीका आपको सिखाए हैं भाई, गुणा करने वाला तरीका तो आपको पता ही है। एक तरीका और फिर जान लेते हैं। वो तरीका क्या है कि हमें देखना होगा कि इनके बीच अंतर कितना है। तो इनके बीच अंतर कितना है? 3। इनके बीच अंतर कितना है? इनके बीच अंतर कितना है? 5 का। उस अंतर को हम संख्या के नीचे लिख देते हैं, 21/3, 23/2 और 26 इतना काम कर लोगे भाई। जो अंतर आया उनको हम संख्या के नीचे लिख दिया। हमें क्या काम करना है, इस अंतर का एलसीएम लेकर गुणा कर देनी है। और 5 और 3 और 2 का एलसीएम 30 आ जाएगा भाई। 5 से 15 दूनी 30, तो 30 की गुणा कर देंगे। 30 की गुणा कर दिया हमने, तो 3 से कट गया 10 बार, कितना आ गया? 200। 2 से कट गया 15 बार, 15 3 45 का 5, 345 और 5 छंग 6 छिंग 36, 6 दूनी 12 और 3। सबसे बड़ा कौन? सबसे छोटा कौन? ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। एक तरीका ये है, मैंने आपको बता दिया है कि जब दुश्मन बड़ा है तो परमाणु बम छोड़ दो सीधा, और छोटा है तो बंदूक से काम चला लो। हमें देख लेना सवाल की प्रकृति कैसी है। अगर अंतर समान आ रहा तो अंतर समान वाले से कर लेंगे, अंतर थोड़ा बहुत आ रहा, छोटी छोटी संख्या है तो क्रॉस गुणा कर लेंगे, बहुत जल्दी से गुणा हो जाएगी, है ना। या देखो सारे तरीके सब पे काम करेंगे, बस कभी कभी मुश्किलें आ सकती हैं कैलकुलेशन में, वो तुम्हें ध्यान रखना है। कोई ऐसा तरीका नहीं कहीं काम नहीं करेगा, सारे तरीके सब जगह काम करेंगे, बट कोई कैलकुलेशन बढ़ाएगा कोई कैलकुलेशन कम कराएगा, वो सवाल की प्रकृति है। मैंने तुम्हें बता दिया है, सब चीज़ बता दी है, ठीक है। तो एक तरीका ये है, यानी आपको सब कुछ आ चुका है, आप अप्लाई कर लेना। तुम्हारे उसमें अस्त्र होने चाहिए ना, सारे अस्त्र होने चाहिए, ठीक है ना। तर्कस में सारे तीर होने चाहिए, ठीक। देखो हमें क्या करना है कि जब हमें घाते में सवाल दे रहा हो, घात है ना, पावर है ये, और हमें इनमें से कॉमन संख्या को उड़ा देना है। तो इनमें कॉमन क्या है? मैक्सिमम कॉमन क्या है? 100। यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 100, या 100 को उड़ाई दें, 100 से भागी कर दें, तो ये 3 की पावर 2 बचेगा, ये 2 की पावर 3 बचेगा, और 7 की पावर 1। तो 3 पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। कौन सबसे बड़ी है? 9। तो ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है 3 की पावर। हमने क्या काम करना है, घात में भाग कर देना है बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 100, 0 0 कट जाएगी ना भाई, छोटा कर लेंगे पावर को। पावर में जो कॉमन चीज़ है उन्हें उड़ा खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो पावर में कॉमन चीज़ हमने उड़ा दी, तो यहाँ 3 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1। इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे लिखने का तरीका से ये होता है, 2 की पावर 3 की पावर 100, 7 की पावर 1 की पावर 100। लेकिन इस तरीके से समझाना है, ये 3 की पावर 9 हो जाएगा, 9 की पावर 100,
8 की पावर 100 और 7 की पावर 100, ये तरीका होता है। लेकिन 100 को क्या करना है तुम्हें, जो संख्या बड़ी है वो दिख रही है आराम से। हाँ पावर छोटी कर सकते हैं ना, पावर में जो कॉमन है उसको हटा सकते हैं। और वो देगा इस तरह का सवाल जब पावर छोटी हो जाए हैं। हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें। तो कॉमन तो इनमें है, 12 कॉमन है, तो कॉमन को उड़ा देंगे हम, कॉमन से भाग कर देंगे सब में, ठीक है ना। तो ये 2 की पावर 5 बचेगा, 3 की पावर 4 बचेगा, 4 की पावर 6 बचेगा, 5 की पावर 2 बचेगा। तो इनमें अब टेंशन लेने की जरूरत ना, 4 की पावर 6 ही बड़ा होगा, ये तो दिख भी रहा है साहब भाई। ये पहली बात तो 4 है यहाँ पे और उसकी पावर भी 6 है, तो यही बड़ा है। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि 4 की पावर 6 कितना होगा, जितना भी होगा बट यही बड़ा है, तो सबसे बड़ी संख्या यही है। हाँ सबसे छोटा पूछा बैठे तो हमें ध्यान करना पड़ेगा। 5 की पावर तो 25 है, ये 25 हो गया ना। ये 3 पावर 4 कितना, 81, और 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32 है। हाँ जितना भी आ रहा हो उतने को बड़ा ही है ये, तो सबसे छोटी ये होगी, सबसे छोटी। 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, ठीक। क्लियर होगी बात। तो घात को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब तुम ये मत सोचो कि यहाँ 61 दे दिया, यहाँ उसने 79 दे दिया, ऐसा नहीं देगा। अगर ऐसा दे रहा है तो वो तुमसे सवाल करवाना नहीं चाहता फिर, क्योंकि उसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। बात क्लियर होगी, मिटा दे इस कहानी को, ठीक। अब हमें क्या काम करना है, ऐसे सवालों में 3, 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4, 2 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। जब एलसीएम 12 काट देंगे भाई, 3 चौक 12, तो 2 की पावर 4, 4 थिया 12, 3 की पावर 3 और 2 छिंग 12, 6 की पावर 6। तो ओबियसली यही बड़ा है। और छोटी कौन सी इन दोनों में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 थिया 27, तो सबसे बड़ी ये है। क्लियर होगी बात। अगर पावर इस तरह आप इस तरह सॉल्व कर लोगे। देखो अब इसमें क्या करना है, एक स्टेप हमारा काम का बढ़ गया है। वो क्या बढ़ गया है, ये जो रूट होता है इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 5 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4, 12 की पावर 1/6 और 276 की पावर 1/12। यानी पहले वाला सवाल हो गया। अब 3, 4, 6, 12 का एलसीएम 12 हो गया, तो 12 गुणा कर देंगे हम भाई, 12 गुणा कर दें तो 3 चौक 12, 5 की पावर 4 तिया 12, 6 की पावर और 6 दूनी 12, तो 12 की पावर, अब 12 से 12 कटे 276 आ गया, तो 276 रहेगा, 144 हो जाएगा। 6 की पावर 3 कितना होता है, 200, और 5 की पावर 600, तो सबसे बड़ी होगी ये। ठीक। देखो बात है नहीं, मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। तुम्हारा पहला काम क्या है इस सवाल में, पहला काम ये है कि 2 की पावर ये 1/3 है, ये 3 की पावर 1/4 की पावर 1/, और 9 की पावर 1/, तो यहाँ पे एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल है ना। तो मैं बताता हूँ एलसीएम लेने के बाद भी दिक्कत आएंगी। मैं एक तरीका और बताता हूँ जहाँ पर समस्या बन सकती है। सवाल अगर होगा तो आसान भी होते हैं सवाल, ऐसा नहीं होता सवाल आसान नहीं होते। अब तुम्हें एक बात पता रहनी चाहिए कि ये 2 है और ये, तो पहले हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ये 2 की पावर 1/3 है जी, 4 का मतलब 2 की पावर 2 होता है, तो ये 2 की पावर 1/7 हो जाएगा, सॉरी 2/7 हो जाएगा, 2 की पावर 2/7। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये 2 है और ये 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है ना, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 और ये 1/7 है, तो 2 गुणा 1 तो 2/7 हो जाएगा। अब इन दोनों में चेक करना बहुत आसान काम है कि भाई कौन बड़ा कौन छोटा। कैसे, 7 एकम 3 दूनी 6, तो बड़ा तो ये हो गया ना भाई, 7 एकम 7 3 दूनी, तो 7 बड़ा हो गया ना। यानी इन दोनों में ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी इसे काट दो। अब इन दोनों में लड़ाई देखो भाई,
अब ये क्या है कि 3 की पावर 1/5 है, तो 3/8 कर दो सर। अब ये 9 की पावर, ये 9 की पावर हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 1/8, और ये 2 चौका 8 ऐसे कट जाएगा, तो हो जाएगा 3 की पावर 1/4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 एकम 5 एकम, तो 5 बड़ा 4 छोटा, तो ये ख़त्म, ये रह जाएगा, यानी ये रह जाएगा और ये ख़त्म। अब खाली 2 के बीच फाइट रह गई है, वो कौन सी है? पहली वाली संख्या 2 की पावर 1/3, और लास्ट वाली संख्या है 3 की पावर 1/4 कर लेंगे ना ऐसे, 3 की पावर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप आराम से एलसीएम 12 ले लो भाई, ये 3 पावर 1/4 पावर में है, ये एलसीएम 12 आ गया ना, तो 12 गुणा कर लो, 3 चौक 12, 2 की पावर 4 तिया 12, 3 की पावर। अब इन दोनों में कौन बड़ा जी? 3 की पावर 3 बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, और ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तरीका समझ में आया ना? अगर आप एलसीएम लेते हैं तो बहुत दिक्कत आती है एलसीएम लेने में ही, और फिर सॉल्व करने में बड़ी समस्या आती। तो एक तरीका ये भी हमें मिल गया, यानी रास्ते में अंधेरा है तो उजाला मिल जाता है ना, ऐसा नहीं उजाला नहीं मिलेगा। ठीक है।